अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रस्म वफ़ा, जिसमें अब ये नूर को फवादनामा ख़त्म कर देना चाहिए। ड्रामे को थोड़ा सा आगे मूव होना चाहिए क्योंकि हम उसामा और नूर की केमिस्ट्री भी देखना चाहते हैं, लेकिन नूर को फ़िलहाल समझ नहीं आ रही। वो तो आज उसामा के साथ जब अपने मेके आई, अपने कमरे में आई, यहाँ पर माँ ने फवाद और नूर की जो पिक्चर्स थी वो उतार दी, सारे गिफ्ट्स भी संभाल दिए। तो नूर भड़कते हुए कहने लगी, वो फवाद की और मेरी पिक्चर्स कहाँ हैं? कोई गिफ्ट भी नज़र नहीं आ रहा। अब उसामा भी पास खड़ा था, वो तो ज़रा चुप ही हो गया। तो माँ कहने लगी, मैंने सब कुछ समेटा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस ज़िंदगी में तुमने कदम रखा है पूरी ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभाओ। उसामा के साथ अपने रिश्ते को ठीक तरह से निभाओ, तभी तुम्हें पुरानी यादों से बाहर निकलना होगा। लेकिन नूर फ़िलहाल कुछ भी नहीं समझ पा रही और ऐसे में उसामा भी अपनी फूफो से कहने लगा कि ऐसा कोई मुतालबा नहीं मेरा, इसलिए आप नूर को उसके मुताबिक ज़िंदगी जीने दीजिए, उसको वो चीज़ें निकाल कर दीजिए जिससे उसे तसल्ली मिलती है और जो कुछ वो यहाँ पर देखने आई है। ऐसे में भतीजे की बात सुनते ही माँ ने अब नूर को एक बास्केट पकड़ाई जिसमें उसने फवाद की सारी यादें समेट कर रख दी थी। नूर तो वो बास्केट खोलते ही रोने लगी फवाद और अपनी तस्वीरें देखते ही आंसू बहाने लगी, सारे गिफ्ट्स देखने लगी, कार्ड्स देखने लगी। और उसामा नूर को देख देख कर फिर से शर्मिंदा होने लगा कि उसकी वजह से नूर की ज़िंदगी कितनी बदल गई। अब वो पुप्पो से कहता है कि वो वापसी पर नूर को पिक कर लेगा, तब तक उसे फवाद की यादों में ही रहने दीजिए। पुप्पो को ये बातें बहुत बुरी लग रही हैं। वो चाहती है कि उसकी बेटी अब माजी से निकल आए और हाल में जीना सीखे। तो दूसरी तरफ उसामा जो कि नूर को वापसी पर पिक करेगा, तो इस टाइम वो साहिल किनारे उस पॉइंट पर जाता है जहां पर ये तीनों दोस्त काफ़ी अच्छा टाइम गुजार चुके हैं। ये तीनों दोस्त मिला करते थे, खूब अच्छे से हल्ला गुल्ला किया करते थे। उसामा यहाँ पर सुबह से शाम तक सिर्फ अपनी यादों को ताज़ा करता रहा, लेकिन दूसरी तरफ नूर को भी माँ समझाती है कि इस तरह की बेवकूफ़ी मत करो। फवाद तुम्हारे नसीब में नहीं था, लेकिन जो नसीब में है उसको समेट कर रखो, वरना ये ना हो कि वो तुमसे बेजार आ जाए और तुम्हारी ज़िंदगी और मुश्किल हो जाए। सोचो उसामा के बगैर तुम कहाँ स्टैंड करती हो, कहाँ खड़ी हो। लोग तो तुम्हें मनहूस कह कह कर तुम्हें जिंदा लाश बना देते। अगर उसामा वक्त पर तुम्हारा हाथ ना थामता तो सोचो तुम्हारा क्या मकाम होता। राशिद भाई तो आज भी तुम्हें जीने नहीं दे रहे, तो वहाँ पर सोचो कि अगर वो तुम्हारा हाथ उस वक्त ना थामता तो इस वक्त तुम किस कंडीशन में होती। कुछ तो ख्याल करो, उसकी वफाओं का कोई तो सिला दो उसे। अगर वो दोस्ती निभा रहा है तो तुम भी उसके साथ बहुत अच्छे से दोस्ती निभाओ। ये नहीं कि माजी की यादों में खोई रहो और एक दिन तुम उसे उसी के फैसले में शर्मिंदा कर दो कि वो पछताने लगे। अब नूर को माँ की कुछ बातें समझ आने लगी। वो माँ की बातों को बहुत गौर से सुनती है और फील भी करती है। अब उसने सोच लिया कि वो इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकतें नहीं करेगी, क्योंकि जैसे ही वो घर गई तो अलिशबा उसामा से मिलने आती है। अब के बार जो अलिशबा उसामा से बात कर रही थी तो नूर काफ़ी जेलसी फील कर रही थी। वो नहीं चाहती कि अलिशबा बार बार उसामा के करीब आए, उससे बात करे, लेकिन फिर इस चीज़ से वो ये भी सोचने पर मजबूर है कि जब वो फवाद के बारे में सोचती है तो शायद उसामा भी ऐसे ही जेलसी फील करता है जैसे कि मैं इस वक्त कर रही हूँ। अब जब अपने ऊपर बात आई तो तब जाकर उसे ठीक तरह से समझ आया कि वो क्या कर रही है। तभी तो आज रात को सोते वक्त जब उसकी नज़र अपने कमरे में पड़ी हुई फवाद की तस्वीरों पर पड़ी तो जल्दी से वो तस्वीर उठा लेती है। एकदम से तो आंसू निकल आए, लेकिन फिर हिम्मत करते हुए इन तस्वीरों को कहीं रख देगी। जिस तरह के माँ ने संभाल दी तस्वीरें, सारी यादें समेट दी, अब वक्त है कि नूर भी इन तस्वीरों को, इन यादों को समेट कर एक साइड पर रख देगी और उसामा और नूर इन यादों को याद तो किया करेंगे, लेकिन एक खूबसूरत माजी समझकर, वरना ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। और नूर ने ये वाकई बहुत अच्छा फैसला किया। और फ्रेंड्स, हमने आपको पहले ही कहा था कि नूर तभी फवाद की यादों से बाहर निकलेगी जब इसके कमरे में लगी हुई तस्वीरें ये हटा देगी या फिर उसामा हटा देगा। इस तरह से ये लोग ज़िंदगी में मूव ऑन करेंगे और अब वो वक्त है कि नूर अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करेगी, क्योंकि सारी यादें उसने समेट कर एक साइड पर रख दी। दूसरी तरफ राशिद साहब की तरफ देखें
तो दिल बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि एक बाप का जवान बेटे की कब्र पर आना कोई आसान काम नहीं। और यही चीज़ राशिद साहिब को अंदर ही अंदर से ख़त्म करती जा रही है कि एक दिन राशिद साहिब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और राशिद साहिब की मौत हो जाएगी। उसके बाद पुप्पो और इरम अब उस्सामा के घर में शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके बाद कहानी में और भी ज़बरदस्त ट्विस्ट आएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, नूर को वाकई फवाद की यादों को समेट देना चाहिए? अब उसे सोचना चाहिए कि उस्सामा ही उसका आज है और आने वाला कल है, उसके साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है, इसलिए उसकी होकर ही रहना चाहिए या फवाद की यादों में रहना चाहिए? क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।